मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र नामक के महाशास्त्र है स्वामी आचार्य देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरा अध्याय और उसमें मनुष्यों के भेद प्रभेदों की चर्चा का 36वां सूत्र अपना चल रहा है। दो प्रकार के मनुष्य बताए हैं। इसको नहीं पता दो प्रकार के मनुष्य? सबको पता है ना, आर्य और म्लेच्छ। और आर्य भी दो प्रकार के बताए हैं, रिद्धि प्राप्त आर्य और बिना रिद्धि प्राप्त आर्य। उनमें से रिद्धि प्राप्त आर्यों की चर्चा अपनी चल रही है। 8 प्रकार की मूल में रिद्धियां बताई गई हैं। कौन कौन सी 8 रिद्धियां हैं? 8 रिद्धियां कौन कौन सी हैं? बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, क्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, फल रिद्धि, औषधि रिद्धि, रस रिद्धि और क्षेत्र रिद्धि। ठीक है, इस तरह से ये रिद्धियों के 8 भेद हैं। इसमें से पहली बुद्धि रिद्धि की चर्चा चल रही है। बुद्धि रिद्धि के 18 भेद हैं। उनमें से कितनी रिद्धियों की चर्चा हो चुकी है? 18 में से नाम सहित बताना है। केवल ज्ञान वृद्धि, मनोपर्य ज्ञान वृद्धि, अवधि ज्ञान वृद्धि, कोष्ठ रिद्धि, बीज रिद्धि, पदानुसारिणी रिद्धि। उसके बाद है संभिन्न श्रोतृत्व रिद्धि। फिर 5 इंद्रियों वाली रिद्धियां हैं, दूर स्पर्शन, दूर आस्वादन, दूर घ्राणत्व रिद्धि, दूर दर्शन रिद्धि या दूर विलोकन रिद्धि और दूर श्रवणत्व रिद्धि। उसके बाद है प्रज्ञा श्रवणत्व रिद्धि। फिर अभी कल की थी प्रत्येक बुद्धत्व रिद्धि। बहुत बढ़िया। इस तरह से 14 रिद्धियों की बात, 14वीं रिद्धि की चर्चा चल रही है। 14 रिद्धियों की चर्चा अपनी हो गई है। प्रत्येक बुद्धत्व बुद्धि रिद्धि। प्रत्येक बुद्धत्व का क्या मतलब है कि जो ज्ञान, मुझे ध्यान है मैंने आपको होमवर्क दे रखा है, जो तप और संयम के संबंध में जो ज्ञान है वो किसी गुरु के उपदेश के बिना स्वयं से ज्ञान हो जाए। एक ये शब्द आपको प्रत्येक बुद्धत्व, उसके साथ में बोधित बुद्धत्व सुना है? कहीं सुना है? प्रत्येक बुद्धत्व बोधित बुद्धत्व कहाँ सुना है? बोलिए आशा आंटी। उसमें परम ऋषि में उसमें आता है, स्वस्ति मंगल में नहीं। हाँ वो तो है ही, इसके अलावा तत्वार सूत्र में कहीं सुना है? 9वें अध्याय का जो लास्ट के ना, क्षेत्र गति 10वें अध्याय में। हाँ 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 10वें अध्याय में अंतिम सूत्र जो जहाँ सिद्धों में अंतर किया है, तीर्थ काल बुद्ध और बोधित बुद्ध।
ऐसा वहां दिया है। बढ़िया, बोलिए आशा आंटी। नहीं बोलो, ठीक। तो प्रत्येक बुद्ध का मतलब है, सामान्य से अर्थ यही है कि अपने आप जिनको ज्ञान हो जाए, और बोधित बुद्ध का मतलब है जो सिखाने पर जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कहलाता है बोधित बुद्ध। और प्रत्येक बुद्ध मतलब जो ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाए। तो यहाँ कौन से ज्ञान की बात है कि तप और संयम के संबंध में जो ज्ञान है वो, यानी ज्ञान और संयम का में जो निपुणता प्राप्त की गई है, ज्ञान और संयम में जो स्पेशलिटी प्राप्त की गई है, वो बिना किसी के सिखाए अपने आप ही जो ये स्पेशलिटी प्राप्त कर लेते हैं वो कहलाते हैं प्रत्येक बुद्ध। और ये बुद्धि की बात चल रही है ना, तो ऐसा ज्ञान संयम के संबंध में, तप के संबंध में जो ऐसा ज्ञान है वो अपने आप प्राप्त हुआ, वो कहलाएगा प्रत्येक बुद्ध, प्रत्येक बुद्धत्व बुद्धि। और उसकी जो ये शक्ति प्राप्त हुई है उसको बोलेंगे प्रत्येक बुद्धत्व बुद्धि रिद्धि। तो इसमें कर्म का शिवोपशम बताया था, ज्ञानावरण और विज्ञानत्रय का उत्कृष्ट शिवोपशम इसमें होता है। इससे पहले जो हमने प्रज्ञा शमन नाम की रिद्धि पढ़ी थी, प्रज्ञा शमनत्व बुद्धि रिद्धि, तो वहां पर भी अपने आप ज्ञान प्राप्त हो रहा था बिना गुरु के सिखाए, और यहाँ पे भी अपने आप ज्ञान प्राप्त हो रहा है बिना गुरु के सिखाए। फिर दोनों मतलब दो रिद्धियां क्यों अलग की, दोनों में एक सी है तो उसी में इनको भी समाहित कर लेते। ये दो अलग अलग क्यों कहे गए हैं, कौन कौन करके आए हैं, हाथ खड़ा करें। बस वही 4-5 लोग हैं, वही करते हैं। जो करेगा वो फल पाएगा, बात तो ऐसी है। हमारा हमारा दिमाग चलेगा, हमारी बुद्धि चलेगी, हम और कुछ सोच विचार कर पाएंगे, नहीं तो फिर क्या है। बोलिए सारी सारी। ये जो प्रत्येक शमनत्व है वो पूर्व भव में जो अध्ययन किया था उसका ज्ञान इस भव में आया है, और इसमें इसी भव में मन वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसा तो नहीं है, पूर्व भाव वाला तो केवल उत्पत्ति की प्रज्ञा के लिए है, वैनी की और जो कर्मजा है और पारिणामी की है उसमें तो पूर्व भाव वाला नहीं है। और नहीं, इसमें उसमें तो पूर्व भाव में नहीं हुआ ना। नहीं, ये जो ये वाला है प्रत्येक बुद्धत्व, प्रत्येक बुद्धत्व में पूर्व भाव में कहाँ है, प्रत्येक नहीं बुद्धत्व इसी भव में। प्रज्ञा श्रमण और प्रत्येक बुद्धत्व की अपन कंपैरिजन कर रहे हैं। तो प्रज्ञा श्रमण के लिए बोल रहे हैं ना आपकी पूर्व भाव में ज्ञान प्राप्त किया था। और तो सभी प्रत्येक प्रज्ञा श्रमणों में ऐसे नहीं ना, प्रज्ञा श्रमण 4 प्रकार के बताए हैं, औत्पत्ति की प्रज्ञा, वैनयी की, कर्मजा और पारिणामी की। तो औत्पत्ति की प्रज्ञा अकेली है जो पूर्व भाव में उन्होंने पढ़ा था और वो इस भाव में आया, बाकी तो बिना पूर्व भाव वाली है तीनों। तो ये तो नियम नहीं बना। बोलो पारुल। भाभी जो प्रज्ञा श्रवण बुद्धि है उसमें 14 पूर्वों का पूरा पूरा द्वादश का ज्ञान होता है, और इसमें जो है वो विशेष रूप से चारित्र पे विशेष, मतलब मेरे को जो समझ में आया चारित्र पे जोर दिया है, वो चारित्र में निपुण होते हैं। बढ़िया बढ़िया। और यही जवाब किस किस का है, बढ़िया, सबका यही जवाब है। बहुत अच्छा। और इसके अलावा कुछ और किसी का जवाब है, रेणु जी का तो रहेगा ही पर 100%। बोलिए। मैम गलत ही हो सकती हूँ। मतलब प्रज्ञा श्रवण बुद्धि ना केवल श्रुत केवली और केवली भगवान को ही होती है, क्योंकि वही प्रज्ञा श्रवण के जो शंकाएं हैं क्वेश्चन को वही उसका उत्तर दे पाते हैं। मैंने इसे समझा। नहीं, अच्छा, और पॉइंट बोल दूं। जो बोलिए। प्रज्ञा श्रवण तो बुद्धि है वो मतलब पूर्व संस्कारों से भी होती है, औषध और तप की विशेष से भी होती है, और जाति विशेष से भी होती है। और लेकिन मैं एक बार बोल देती हूँ जो मैंने समझा। और जो प्रत्यक्ष बुद्धि है वो अन्य रिद्धिधारी मुनिराजों को भी हो सकती है, श्रुत केवली और केवली के अतिरिक्त। और श्रुत केवली के अतिरिक्त मतलब गंधर के अतिरिक्त अन्य रिद्धिधारी मुनिराजों को भी हो सकती है। और ये वर्तमान भव के ही पुरुषार्थ पूर्वक विशेष ज्ञान के क्षयोपशम तथा उत्कृष्ट तप स्वयं की विशेष आराधना से होती है। इसमें जरूरी नहीं कि उन्हें 12 अंगों का पूर्ण ज्ञान हो ही। ये ज्ञान बिना सिखाए स्वयं के
ज्ञान के क्षण से प्राप्त होती है, मैंने इस तरह लिखा है। वो पहला पॉइंट तो ठीक नहीं है आपका, उसके संबंध में भी चर्चा करते हैं। और मेन पॉइंट वही है जो मतलब जो पारुल ने बताया है कि जो प्रज्ञा शमनत्व रिद्धि है उसमें तो 14 पूर्वों के ज्ञान की प्रधानता है, और यहाँ प्रत्येक बुद्धत्व में ज्ञान और तप के विषय में जो निपुणता है उसकी प्रधानता है। ठीक है। और दूसरी बात जो आपने कहा एक पॉइंट कि ये प्रज्ञा शमनत्व जो है वो पूर्व भाव के संस्कारों से भी हो सकती है और इस भाव के हिसाब से भी, मतलब वो 4 प्रकार के हैं तो वो हो सकती है, और ये इसी भाव में प्राप्त किया गया है। प्रत्येक बुद्धत्व में वो इसी भाव में बिना किसी के उपदेश से स्वाभाविक रूप से वो प्राप्त किया गया है। अब जो आप कह रहे हैं कि जो प्रज्ञा श्रमणत्व है वो शुद्ध केवली ही होते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब प्रज्ञा श्रमण तो शुद्ध केवली है, लेकिन जो जो शुद्ध केवली होंगे वो प्रज्ञा श्रमण ही होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। जो प्रज्ञा श्रमण है वो तो दिख ही रहा है हमको, 14 पूर्वों के ज्ञाता है तो वो तो शुद्ध केवली हो रहे हैं, लेकिन जो जो शुद्ध केवली होंगे वो प्रज्ञा श्रमण ही होंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रज्ञा श्रमण में वो प्रज्ञा या तो उत्पत्ति की हो या वैनयिकी हो या कर्मजा हो या पारिणामिकी हो, और इसके अलावा भी तो द्वादशांग का ज्ञान, इसके अलावा भी गुरु से पढ़कर और सीख कर वो इस भाव में प्राप्त किया जा सकता है। और द्वादशांग का ज्ञान तो जितने भी जो सौधर्मेंद्र होते हैं और सर्वार सिद्धि के देव होते हैं उनको भी होता है, पर उनको शुद्ध केवली नहीं कहते, और उनको यहाँ तो श्रमण की बात चल रही है तो मुनिराजों की बात है, वो यहाँ पर कहा जाता है। मैंने एक सेंटेंस लिखा था, हो सकता है मेरे सुनने में गलती हो गई हो। मतलब प्रज्ञा श्रमण के लिए मैंने ऐसे लिखा था, ऐसी शंकाएं जिसका समाधान केवली या श्रुत केवली ही कर पाते हैं उसे प्रज्ञा श्रमण कहते हैं। ये रॉन्ग लिखा मैंने। ये बात तो ठीक है, इसके आगे का नहीं लिखा आपने। ऐसी शंकाएं जिनका समाधान केवली और शुद्ध केवली ही कर पाते हैं, उन शंकाओं का समाधान भी जो कर पाए वे प्रज्ञा श्रमण होते हैं। केवली शुद्ध केवली तो कर ही पाएंगे, पर केवली शुद्ध केवली तो नहीं है वो, लेकिन फिर भी उन शंकाओं का समाधान वो कर पा रहे हैं, तो वो अलग है प्रज्ञा श्रमण। केवली शुद्ध केवली अलग हो गए और ये प्रज्ञा श्रमण अलग हो गए, ये डिफरेंस है इन दोनों में। मतलब ऐसा होता है ना कि इस चीज का जवाब तो वो ही दे पाते हैं, फिर भी ये दे पा रहा है, तो ये व्यक्ति अलग है, वो व्यक्ति अलग है, लेकिन फिर भी इसकी क्वालिटी बता रहे हैं। ठीक है, बोलिए सुमन जी। एक पॉइंट ऐसा लिखा था कि प्रज्ञा श्रमणत्व में विशेष पुण्य की प्रबलता है और इसमें विशेष पुरुषार्थ की प्रबलता है, ऐसा हो सकता है? इसमें पुरुषार्थ भी, इसमें भी ये भी अपने आप ही हो रहा है ना, बिना किसी के उपदेश से, तो ऐसा बाहरी पुरुषार्थ जैसी पार्ट आई थी ना, तो इसलिए मुझे लगा कि मतलब ऐसा वैसा डिफरेंशिएट करने में, मतलब वो फिर वो ऐसा हो जाता है। इसमें ये स्वयं ने ही प्राप्त किया है, उसमें पुरुषार्थ में तो फिर वो उपदेश या ये भी एक्चुअल में तो, जैसे ये भी इसमें अंतर ज्यादा नहीं कर सकते अपन दोनों में, कि वो प्रज्ञा श्रमण में तो पिछले भाव से संस्कार आए हैं या ऐसा, और इसमें इसी भाव का है। हो सकता है ये भी पूर्व भाव के संस्कारों से ही ये प्रत्येक बुद्धता जो प्राप्त हुई है, इसलिए पुरुषार्थ वाली बात ऐसा कुछ खास इसमें समझ नहीं आता। बोलिए। मैम एक बार ये प्रज्ञा वाली तो समझ में आ गई, लेकिन प्रत्येक बुद्धत्व बुद्धि समझ में नहीं आ रही है, कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। तो बिना गुरु के उपदेश के ज्ञान और तप और संयम से होती है। हाँ, बस तो इतना ही है बुद्धत्व इसमें बुद्धि। कि देखो प्रत्येक बुद्ध का मतलब है बिना सिखाए जो ज्ञान प्राप्त होता है, सामान्य अर्थ तो इसमें क्या कर रहे हैं कि बिना गुरु के उपदेश के ही, मतलब कर्म का सूक्ष्म उनके ऐसे हुआ कि उनके सम्यक ज्ञान और सम्यक तप में उनको विशेषता प्राप्त हो गई, उनके ज्ञान और तप में उनको निपुणता प्राप्त हो गई, और उसका ज्ञान विशेष निपुणता कैसे प्राप्त होगी कि अपने आप ही वो ज्ञान उनको आ गया। देखो थोड़ा सा उदाहरण देती हूँ अपने
लेवल का, कि जैसे हम घर में काम करते हैं, रसोई में, किचन में हम काम करते हैं, तो अपने आप ही कुछ मतलब हमको काम करने में, हमने अभी कोई चरणा योग नहीं पढ़ा, मान लो कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि कोई चरणा योग के शास्त्र नहीं पढ़े, कोई इस तरह का नहीं पढ़ा कि कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है, फिर भी जैसे कि बर्तन गीले नहीं छोड़ना, ऐसे होता है ना, कुछ लोग तो ग्लास मांजे एक के अंदर एक धमाधम वो गीले ग्लास करके उनको इकट्ठे करके रख दिया, फिर जब निकालो तब वो गीले निकलेंगे, और मतलब इसकी कोई अलग से क्लास नहीं लगी। तो एक तो व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है, और एक है वो बिना, वो अपने आप ही अपनी बुद्धि से जो भी बर्तन है सबको सुखा सुखा के रखना है, डब्बे में से सामान निकालना है, दाल निकालनी है, चीनी निकालनी है, तो गीले हाथों से उसको यूज नहीं करना है। तो अपने आप ही उसमें एक ऐसी एबिलिटी, अपने आप ही ऐसी क्वालिटी रहती है कि वो जो काम कर रहा है वो चरणा योग की पद्धति के अनुसार कर रहा है स्वयं में ही, और एक को फिर सिखाना पड़ता है भाई ऐसे गीले हाथ मत लगाओ, गीले बर्तन मत रखो, तो वो बोधित बुद्ध है। और एक है कि वो अपने आप ही उसमें इस तरह की होती है। तो कोई मुनिराज ऐसे हैं जिनको तप के संबंध में और सम्यक ज्ञान के संबंध में जो विशेष निपुणता, अपने आप ही इस तरह का उनका कर्म का सूक्ष्म है, उनको उस संबंध में विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वो कहलाते हैं प्रत्येक बुद्ध। और कोई बाकी तो है सामान्य, जो सीख सीख के सीखते हैं, पढ़ पढ़ के सीखते हैं, वो बोधित बुद्ध कहलाते हैं। ये भी तो हो सकता है कि पूर्व भाव में ये कोई तपस्वी मुनि रहे हो पहले बहुत, तो वो तप विशेष से उनके हाँ संस्कार आ गए हो। हाँ, वो कर्म का सूक्ष्म तो भाई यहाँ कर्म के सूक्ष्म को हाईलाइट कर रहे हैं। अब वो पूर्व में कुछ ना कुछ तो किया होगा, तब तो यहाँ सूक्ष्म का उघाड़ हुआ है ना, तपस्वी तो रहे हो पहले कुछ मुनि। ना कुछ हुआ हो, ऐसा हो सकता है। और कभी नहीं भी देखो, उसमें अपन ये नियम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि जो ये थी प्रज्ञा श्रमण, उसमें पारिणामी की प्रज्ञा में पूर्व भाव का कोई रिलेशन नहीं, कि पूर्व भाव में कुछ उन्होंने किया, तपस्या की, और फिर अब वो पारिणामी की प्रज्ञा हो गई। तो ये अपने आप ही इस तरह का भी सहज भी हो सकता है, पूर्व भाव में नहीं भी किया हो, तभी तो इसको रिद्धि बोल रहे हैं, तब तो कुछ अलग बात है, इसलिए तो ये रिद्धि है, नहीं तो फिर सामान्य ही बात हो गई। प्रत्येक बुद्धत्व में जो सम्यक ज्ञान की बात आ रही है, वो मतलब वस्तु स्वरूप का ज्ञान, तत्वार्थ का श्रद्धान, वही बात है सम्यक हाँ ज्ञान की। हाँ, वही मतलब ज्ञान और चारित्र दोनों में वो निपुणता, ज्ञान भी हो उनको और आचरण भी हो उनका, दोनों में निपुणता। ज्ञान भी एक तो कुछ लोग तो ऐसे हो सकते हैं अकेला आचरण में हो, ज्ञान ज्यादा नहीं हो, कुछ ऐसे हो सकते हैं ज्ञान बहुत हो, आचरण ठीक ठाक हो, बहुत ऐसा नहीं हो, लेकिन इनको ज्ञान में भी निपुणता और चारित्र में भी निपुणता, दोनों में निपुणता जिनको होती है, वो प्रत्येक बुद्धत्व बुद्धि रिद्धिधारी कहलाते हैं। मतलब बहुत ज्ञान, तो मतलब ये द्वादशांग के ज्ञान की बात नहीं है, नहीं, सम्यक द्वादशांग का ज्ञान नहीं, वैसे ज्ञान, सम्यक ज्ञान। तो बस दोनों में अंतर प्रमुख रूप से यही है कि जो प्रज्ञा श्रवण है उसमें 14 पूर्व के ज्ञान की प्रमुखता है, और इसमें सामान्य रूप से ज्ञान और सम्यक ज्ञान और चारित्र की आचरण की प्रमुखता है। अब है 15 नंबर पे 10 पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि। 10 पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि। एक प्रश्न और इसमें कि जो प्रत्येक बुद्धि रिद्धि है, इसमें ज्ञान और संयम को ही क्यों लिया, भाई ज्ञान और संयम में ही निपुणता, ऐसा क्यों कहा? और कोई गुणों में निपुणता और दूसरी बातों में निपुणता, ऐसा क्यों नहीं कहा? बोलिए सुनीता आंटी। ज्ञान और संयम में ही गर्भित हो गई ना सारी बातें, गुण मतलब ज्ञान मुख्य हो गया, ज्ञान और संयम, चारित्र हो गया संयम में तो, और ज्ञान में सारी चीज होगी। ठीक है, और कोई और कुछ इसके अलावा? बोलो पारुल। भाभी मोक्ष जाने के लिए ये दोनों चीजें ही जरूरी हैं, और कुछ चाहिए ही नहीं। बहुत बढ़िया।
यानी बिना मतलब संयम तो अनिवार्य है ही, और बिना ज्ञान का संयम वो बेकार है, वो कार्यकारी नहीं है। और अकेला ज्ञान हो और संयम नहीं हो तो वो शुष्क ज्ञान है। बिना ज्ञान का संयम वो रुंधी हुई कषाय है, मतलब वो खाली कषाय को दबाया है, ज्ञान है नहीं। और बिना संयम का ज्ञान मतलब ज्ञान है कोरा, संयम आचरण नहीं है, तो वो शुष्क ज्ञान है, वो ज्ञान भी कार्यकारी नहीं होता। तो दोनों का मेल होना चाहिए, इन दोनों की मैत्री, श्रद्धान उसमें साथ में समझ लेना। तो उन दोनों की मैत्री से ही मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, इसलिए इन दोनों की ही प्रमुखता यहाँ पर की है। अब ये जो 10 पूर्वत्व बुद्धि रिद्धि है, 10 पूर्वत्व बुद्धि रिद्धि क्या चीज है कि 10 पूर्व, पूर्व क्या चीज होती है? कोई दिशा तो नहीं समझ रहे? पूर्व पूर्व हम पहले भी बोल रहे थे, 14 पूर्व, ऐसे तो कोई भी नहीं है ना। पूर्व का मतलब है द्वादशांग में 12वां जो अंग है, 12वां अंग है दृष्टिवाद नाम का। उस दृष्टिवाद अंग के 5 भेद हैं। उन 5 भेदों में से एक भेद का नाम है पूर्वगत, उसको शॉर्ट में पूर्व बोलते हैं। और वो अपने आप में इतना मतलब 11 अंगों के जो टोटल पदों की संख्या है वो, और 12वें अंग के पदों की संख्या, वो 12वें अंग में ही अपने आप में बहुत ज्यादा पद है। ये एग्जैक्टली याद नहीं, अपने इसमें आएंगे आगे संख्या, रत्नगन शावकाचार में अभी इसमें। तो वो जो 12वें अंग का जो उसमें भी जो पूर्व वाला पार्ट है, 5 भेद है, 5 में से जो 14 पूर्व है उनमें सबसे ज्यादा मतलब 12वें अंग का जितना पोर्शन है, तो उसमें समझ लो 80-90% पोर्शन वो पूर्व में है। इसलिए हम 11 अंग 14 पूर्व बोल देते हैं, तो उसमें भी द्वादशांग आ जाता है। अकेला 14 पूर्व का ही ज्ञान बोला पिछले उसमें, तो उसमें भी द्वादशांग आ जाता है। तो अभी यहाँ कह रहे हैं 10 पूर्व, 10 पूर्व बुद्धि रिद्धि, यानी 10 पूर्वों का जिनको ज्ञान है। अभी 10 पूर्व क्या है, नाम याद हो तो हमको थोड़ा सा जल्दी से समझ में आए। आप लोगों के हाथ में रत्नगन शावकाचार हो तो निकाल लीजिए, बहुश्रुत भक्ति भावना में होना चाहिए जहां तक है ये नाम। तो 10वें पूर्व का नाम है विद्यानुवाद। विद्यानुवाद नाम का 10वां पूर्व है। पहला उत्पाद पूर्व, फिर अग्रायणी पूर्व, फिर अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, वीर्यानुवाद, फिर अस्ति नास्ति, फिर आत्म प्रवाद, सत्य प्रवाद, कर्म प्रवाद, हो सकता है ऊपर नीचे हो गया हो कुछ। फिर इसके बाद में कल्याणवाद है, प्राणवाद है। विद्यानुवाद पूर्व में क्या होता है कि अगर जिन जिन देखो 9वें पूर्व तक का ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है। सकते हैं, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है आवाज सब? तो 11 अंक और 9 पूर्व तक का ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, लेकिन 10वें पूर्व का ज्ञान भावलिंगी मुनिराजों को ही होता है। अगर 10वें विद्यानुवाद पूर्व का ज्ञान है तो भावलिंगी मुनिराजों को ही होता है। तो 10 पूर्वों का जब ये ज्ञान होता है विद्यानुवाद, तो उस ज्ञान मतलब वो विद्यानुवाद में क्या है कि 5 विद्याओं का ज्ञान होता है। विद्यानुवाद है, शब्द से समझ आ रहा है, विद्याएं समझ में आती हैं। अपन ने इसमें पढ़ा था विद्याधर, वो कुछ जाति से विद्याएं प्राप्त होती हैं, कुछ कुल से, कुछ सीख के, तो ऐसी विद्याएं होती हैं। तो जब ये 10वें पूर्व का ज्ञान पूर्ण होता है तो 500 महाविद्याएं और 700 लघु विद्याओं के स्वामी देवता लोग होते हैं। मतलब ये विद्याओं के स्वामी देवता होते हैं, और वो देवता उनको वो विद्याएं प्रदान करते हैं आगे। तो 500 तो महाविद्याएं होती हैं और 700 लघु विद्याएं होती हैं। तो इन विद्याओं के स्वामी जो देवता हैं, वो देवता आके उपस्थित होते हैं और उनको नमस्कार करते हैं
और वो कहते हैं भी क्या आज्ञा है, आज्ञा तो जैसे वो होता है ना, चिराग को घिसो तो वो जिन्न निकल के आ जाता है, फिर वो कहता है क्या हुक्म है मेरे आका, ऐसे करके वो देवता आके उपस्थित हो जाते हैं उन विद्याओं के स्वामी, और वो बोलते हैं भगवान की आज्ञा है। तो जो मुनिराज उनको आज्ञा दे देते हैं, उनके प्रलोभन में आ जाते हैं, वो तो कहलाते हैं भिन्न 10 पूर्वी। ये 10 पूर्वों के ज्ञाता को कहते हैं 10 पूर्वी। इतना तो समझ में आया, जिनको 10 पूर्वों का ज्ञान हुआ है, 10 पूर्वों के ज्ञाता को कहते हैं 10 पूर्वी मुनिराज, है ना। तो जो इन विद्याओं के प्रलोभन में आ गए, जो उनको आदेश देते हैं, वो कहलाते हैं भिन्न 10 पूर्वी। और जो मुनिराज इन विद्याओं के प्रलोभन में नहीं आते, उनको आदेश नहीं देते, वो अपने ध्यान में लीन रहते हैं, अथवा कहते हैं हमको तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है, तुम जाओ अपने रास्ते, वो कहलाते हैं अभिन्न 10 पूर्वी। दो तरह के 10 पूर्वी हैं, एक भिन्न 10 पूर्वी और एक अभिन्न 10 पूर्वी। तो 10 पूर्वों का ज्ञान होने पर जब विद्याएं प्रकट होती हैं, या वो विद्याओं के स्वामी देवता प्रकट होते हैं, तो जो उन विद्याओं को आदेश देते हैं अथवा उनके प्रलोभन में आ जाते हैं, वो कहलाते हैं भिन्न 10 पूर्वी। और जो उन विद्याओं को आदेश नहीं देते, अपने ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, वे कहलाते हैं अभिन्न 10 पूर्वी। जैसे एक उदाहरण यही अपनी जो शुद्ध पंचमी वाली कथा है, यद्यपि वो 10 पूर्वी नहीं है, लेकिन केवल उदाहरण के लिए बता रही हूँ। कहानी आप लोगों को पता है कि जब वो भूतबली और पुष्पदंत मुनिराज, नाम उनके सुगुप्ती और नरवाहन थे मूल में, तो वो जब आए तो आचार्य धड़सेन आचार्य ने उनकी परीक्षा के लिए ये योग्य भी है कि नहीं, उनको एक श्लोक दिया, कोई मंत्र दिया, और कहा जाके साधना करो, 3 दिन बाद आना। और उन्होंने साधना की तो एक के दांतली देवी और एक के कानी देवी प्रकट हुई, फिर उन्होंने शुद्ध कर दिया, फिर से दोबारा साधना की तो सर्वांग सुंदर देवियां प्रकट हो गई। तो जब देवियां प्रकट हो गई तो उन्होंने क्या कहा कि क्या आज्ञा है स्वामी, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, कि हमको तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है, हमने तो गुरु की आज्ञा का पालन किया है, तुम जाओ। ये तो जो अभिन्न 10 पूर्वी होते हैं वो ये जवाब देते हैं, और जो भिन्न 10 पूर्वी अच्छा आ गई तो ये कर दो वो कर दो, मुझे यहाँ ले जाओ वहां ले जाओ, ऐसा नहीं। ठीक है, ऐसे ये भिन्न 10 पूर्वी और अभिन्न 10 पूर्वी कहलाते हैं। अच्छा, अब आपसे प्रश्न है, यहाँ कौन से 10 पूर्वी को नमस्कार किया है? 10 पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि में पहले वाले भिन्न 10 पूर्वी को, या अभिन्न 10 पूर्वी को, या दोनों को? बहुत बढ़िया, काफी लोग सही जवाब दे रहे हैं, 1-2 लोग ये गलत जवाब देने वाले। अभिन्न 10 पूर्वी, अभिन्न भिन्न 10 पूर्वी तो वो उनको आदेश देने लग गए, उनको यहाँ नमस्कार नहीं किया है, दोनों को भी नहीं किया है। अभिन्न 10 पूर्वी कि जो उन विद्याओं को आदेश आदि नहीं देते हैं, अपने ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, उनको यहाँ पर नमस्कार किया है। तो ये अभिन्न 10 पूर्वी मुनिराज की जो ये ज्ञान की विशेष शक्ति है, इसको इसको 10 पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि कहते हैं। ये जो अभिन्न 10 पूर्वी हैं, ये इनका दूसरा नाम विद्याधर श्रमण भी इनको कहा जाता है। अभिन्न 10 पूर्वियों को विद्याधर श्रमण भी कहा जाता है। देखो, विद्याधर श्रमण का मतलब क्या है? विद्याधर अब 3 प्रकार की, पहले हमने देखी थी विद्याएं 3 प्रकार की, कंफ्यूज नहीं होना। कौन सी 3 प्रकार की विद्याएं देखी थी? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोली। कौन सी 3 प्रकार की विद्याएं? अरे अभी बोली थी मैंने थोड़ी देर पहले, बोली अर्चना जी। ये सब चीजें क्या है कि आप लोगों को लिख के रखनी चाहिए ये बातें, क्योंकि नहीं पढ़ रहे हैं और फिर याद भी नहीं रहती हैं, तो लिखी भी होनी जो चाहिए। जाति से होती हैं वो जाति विद्याएं, और एक तप के द्वारा जो सिद्ध की जाती हैं वो विद्याएं, और एक शायद कुल वाली है।
एक यानी माता के पक्ष से जो मिलती है, एक पिता के पक्ष से मिलती है यानी जाति और कुल से, और एक स्वयं सीख कर प्राप्त की जाती है। ऐसे 3 प्रकार की विद्याएं वो विद्याधरों को होती है। जो विद्याधर विजयार्थ की श्रेणियों में रहते हैं उनको होती है। यहाँ इनको विद्याधर श्रमण कह रहे हैं। तो इनको कौन सी विद्याएं होती है? इनमें से कोई सी विद्याएं इनको नहीं होती। यहाँ विद्याधरों की बात नहीं है, ये है विद्याधर श्रमण। तो विद्याधर श्रमण है वो 3 प्रकार के हैं, मतलब विद्याधर 3 प्रकार के हैं, श्रमण नहीं, विद्याधर 3 प्रकार के हैं। एक तो जो वहां विजयार्थ की श्रेणियों में उत्पन्न हुए हैं, जिनको जन्म से या माता के कुल से, माता की जाति से, पिता के कुल से विद्याएं प्राप्त हैं, वो विद्याधर पहले। दूसरे विद्याधर वो कि जो पहले विद्याधर थे और अब अपनी विद्याएं छोड़कर मुनि बन गए। पहले विद्याधर थे और फिर विद्याएं छोड़कर वो मुनि बन गए, दूसरे वो। और तीसरे विद्याधर जो इस विद्यानुवाद पूर्व के ज्ञाता होते हैं वो कहलाते हैं विद्याधर। विद्यानुवाद पूर्व के ज्ञाता, उनको भी विद्याधर कहते हैं। विद्याओं को धारण करे सो विद्याधर। तो विद्याधर पूर्व में देखो, ये जो विद्यानुवाद पूर्व है, अब उनको वो विद्यानुवाद पूर्व हुआ तो वो ये फिर ज्ञान करते ही क्यों है? अभिन्न 10 पूर्वी है ना, जब उनको आदेश वादेश देना नहीं है, मतलब कुछ है नहीं, तो फिर वो ज्ञान करते ही क्यों है? ये प्रश्न होना चाहिए ना। जो मतलब ही नहीं, प्रयोजन ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब है? बोले मीना चाची। ये जो पहले वाले आपने कौन सा बताया, विद्याधर? तो एक ये जो मैंने प्रश्न उठाया फिर उसको वापस से लेती। बोलिए सुमन जी। नहीं, इनका प्रयोजन तो विद्याओं को प्राप्त करना नहीं है। ये तो तपस्या या तप उतना श्रेष्ठ होता है कि विद्याएं अपने आप प्रकट हो जाती, इनका पुरुषार्थ होता। बहुत बढ़िया। मतलब इनका प्रयोजन विद्याओं की सिद्धि करना प्रयोजन नहीं है, केवल उसका ज्ञान। अब वो स्वयं भी तप आदि के माध्यम से और कर्म के क्षोभम से स्वयं ही वो ज्ञान प्रकट होता है, और कोई उनको प्रयोजन नहीं है। ठीक है, तो अपनी बात चल रही थी 3 तरह के विद्याधर। एक तो जो विजयार्थ की श्रेणियों में उत्पन्न हुए वो विद्याधर, दूसरे वही विजयार्थ की श्रेणी में जो उत्पन्न हुए हैं विद्याधर, वो अपनी विद्याओं का त्याग करके अब मुनि बन गए, दूसरे वो वाले टाइप के विद्याधर। और तीसरे जो इस विद्यानुवाद पूर्व के ज्ञाता हैं वो विद्याधर। समझ में आ गया मीना चाची? पहले आपका खुद का उपयोग शायद डिस्टर्ब है। पहले टाइप के विद्याधर जो विजयार्थ की श्रेणियों में उत्पन्न हुए हैं वे मनुष्य। दूसरे वही जो विजयार्थ की श्रेणियों में उत्पन्न हुए हैं वे उन विद्याओं का त्याग करके मुनि बन गए हैं, ऐसे वो भी विद्याधर। और तीसरे जो विद्यानुवाद पूर्व के ज्ञाता हैं, विजयार्थ में उत्पन्न नहीं हुए हैं, यहाँ पर मुनि बने हैं, अपने समझ लीजिए भूमि गोचरी जिनको बोलते हैं। और एक विद्याधर होते हैं आकाश में उड़ने वाले, मतलब विद्याओं के वाले, बाकी लोगों को कहते हैं भूमि गोचरी, भूमि पर चलने वाले। तो जो विद्याधर नहीं है लेकिन मुनि है और उनको विद्यानुवाद पूर्व का ज्ञान हुआ है, तो वो भी विद्याधर कहलाते हैं। अब प्रश्न ये है, 3 प्रकार के विद्याधरों में से यहाँ पर कौन से विद्याधरों को श्रमण रूप से नमस्कार किया है? किनको यहाँ विद्याधर श्रमण, क्योंकि इनको विद्याधर श्रमण कहा है ना। अब सबका जवाब गलत आएगा, गलत ही जवाब है लगभग सबका। 1-2 लोगों का सही है, जिन्होंने पहले कुछ पढ़ा होगा उनका सही आ रहा है। यहाँ पर 2 प्रकार के, सेकंड और थर्ड, 2 प्रकार के विद्याधरों को विद्याधर श्रमण श्रमण कह रहे हैं ना। तो दूसरे वाले कौन है? वो भी अपनी विद्याएं छोड़कर मुनि बन गए हैं, लेकिन उनको भूत नैगम नैसे विद्याधर श्रमण कहते हैं। उनको भी यहाँ नमस्कार किया है क्योंकि मुनि है। और जो भाई उनका ज्ञान थोड़ी ना चला गया है। देखो, जो विद्यानुवाद के ज्ञाता है उनको विद्याओं का ज्ञान है कि नहीं है?
उनको विद्याओं का ज्ञान है। और जो विद्याओं को छोड़कर मुनि बन गए उनको विद्याओं का ज्ञान है कि नहीं? अभी ज्ञान थोड़ी ना चल जाएगा। कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है ना, और वो अच्छी प्रैक्टिस करता था, अच्छा बढ़िया सब था, और अब उसको वैराग्य आ गया, वो अपनी डॉक्टरी इंजीनियरिंग छोड़ के मुनिराज बन गए, तो वो उनकी डॉक्टरी या इंजीनियरिंग का ज्ञान गायब हो जाएगा? है ना, अपने कौन से क्षमा सागर जी वही थी इंजीनियर या ऐसा कुछ, है ना, तो वो ज्ञान चला थोड़ी ना जाता है। तो ऐसे ही जो विद्याधर थे तो विद्याओं का ज्ञान था, लेकिन उन्होंने विद्याओं का त्याग किया, विद्याएं छोड़ी, ज्ञान थोड़ी ना त्याग त्याग किया जाता है, तो ज्ञान तो उनके पास भी अभी भी है। इसलिए यहाँ विद्याधर श्रमण में दोनों प्रकार के, सेकंड और थर्ड, दोनों प्रकार के मुनिराजों को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ ये जो 10 पूर्वित बुद्धि रिद्धि है, इसमें जो विद्यानुवाद के ज्ञाता हैं उन मुनिराजों को, अभिन्न 10 पूर्वी मुनिराजों को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। बोलिए। पहले वाले विद्याधरों के पास भी तो ज्ञान है ही। पर वो मुनि नहीं है ना, यहाँ तो मुनिराजों को नमस्कार कर रहे हैं, वो मुनि इसलिए नहीं है, वो सामान्य मनुष्य है। हाँ अच्छा समझ। हाँ, भाभी तो ये विद्धि सारे मुनिराजों को होगी? सारे को क्यों होगी? जिनको 10 पूर्व का ज्ञान होगा उन्हीं को होगी ना, हर मुनिराज को 10 पूर्व का ज्ञान नहीं होता और है। मतलब जो 10 मतलब जो सच्चे भावलिंगी मुनिराज हैं जिनको 10 पूर्व का ज्ञान हो गया, उन सबको ये बुद्धि 10 पूर्वात बुद्धि रिद्धि हो जाएगी? हाँ, इसमें तब की विशेषता नहीं है। तब से मतलब तब तो है सामान्य रूप से, क्योंकि वो प्रकट ही, वो ज्ञान वगैरह मतलब वो जब ही प्रकट होता है कि वो उस तरह से उस तप में लीन रहते हैं, लेकिन फिर भी कर्म का क्षोभशम विशेष है इसमें। बोलिए आशा तो आंटी। ये 10वें गुण विद्याएं स्थान जो में पहले विद्याधर थे, आशा आंटी एक मिनट, हाँ बोलो। 10वें गुण स्थान में आकर तो सभी 10वें मुनिराजों को, गुण स्थान की बात नहीं है, पर सबको ही 10 पूर्व का ज्ञान हो जाता है ना? नहीं वो श्रेणी, वो पहले वो शुक्ल ध्यान में कहा है, शुक्ल चाद्य पूर्व विदय, पर ऐसा वो उत्कृष्ट रूप से कहा है, सबके लिए हम नियम नहीं है। अच्छा, मतलब जो 11वें से नीचे गिरते हैं उनको 10 पूर्व का ज्ञान नहीं होता है? मतलब 11वें से नीचे गिरते हैं उसका ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी मुनिराज हैं और जब वो शुक्ल ध्यान चढ़ते हैं तो वहां तत्वार सूत्र में सूत्र दिया है ना, शुक्ल, तुम उससे ही बोल रही हो ना, शुक्ल चाद्य पूर्व विदय, कि शुक्ल ध्यान में पूर्वविद हो जाते हैं, तो वो उत्कृष्टता की अपेक्षा से कहा है, क्योंकि उसके बाद ही जो सूत्र दिए हैं उसमें कम से कम ज्ञान भी जो दिया है, तो अष्ट प्रवचन मात्रिका का भी ज्ञान दिया है, तो वहां एक उत्कृष्ट रूप बताया है कि जो शुक्ल ध्यान करते हैं उनको वो पूर्वविद हो जाते हैं, तो सभी पूर्वविद हो जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं। बोलिए आशा आंटी। तो ये जो सेकंड वाले मुनिराज है ना, वो भी क्या है, विद्याएं छोड़ दी तो 10 सर्व पूर्व का ज्ञान होते ही फिर वापस विद्याएं उनको वापस नमस्कार मतलब विद्याएं वापस हो गई नहीं, उनको। यहाँ उनको 10 पूर्व का अगर उनको ज्ञान होगा तो उनकी विद्याएं फिर से उपस्थित होंगी, हाँ। लेकिन यहाँ हम उनको ये नहीं ले रहे, सेकंड नंबर वाले जो मुनिराज हैं जिन्होंने विद्याओं का त्याग करके दीक्षा ली है, उनको हम यहाँ ये नहीं ले रहे कि उनको विद्यानुवाद का ज्ञान हुआ है 10, मतलब यहाँ तो उनको ऐसे रूप में ही ले रहे हैं कि उनको पहले विद्याओं का ज्ञान था, मतलब था और उसको यूज लेते थे, और अब उसको यूज लेना उन्होंने छोड़ा है, ज्ञान अभी भी है, इस तो अपेक्षा से हम उनको विद्याधर श्रमण कह तो रहे भी हैं, और पहले उनको इतनी भी यहाँ विद्या थोड़ी नमस्कार होगी जो करते 10 सर्व पूर्व पे होगी। हैं। फिर से बोलिए। तो पहले जब विद्याएं छोड़ी तब विद्याधर थे, तब भी इतनी विद्याएं थोड़ी होगी जो 10 सर्व पूर्व पढ़ने पर होती है। हाँ, पर काफी विद्याओं का ज्ञान उनको होता है, पर भाई वो मुनि बने इसलिए उनको यहाँ पे शामिल विद्याधर श्रमण में, यहाँ बात कर रहे 3 तरह के विद्याधर श्रमण गए, विद्याधर श्रमण में उनको भी नमस्कार किया। और इसमें है ना निमित्त का भी तो ज्ञान है ना, इसमें जो लिखा है रतन करण शावकाचार्य में, इन मुनियों को जो ये निमित्त, 10 पूर्वी हैं, हाँ तो वो निमित्त ये ज्ञान तो विज्ञान उसमें आ ही पूर्व का। जाएगा, लेकिन निमित्त, अष्टांग निमित्त बुद्धि रिद्धि वो अलग है, रिद्धियों के प्रकरण में अच्छा वो अलग, हाँ, वो अब अच्छा आएगी। इसमें नहीं, मतलब नहीं आएगा। हाँ हाँ,
बाकी उसमें ज्ञान तो आ ही जाएगा, 10 पूर्व के ज्ञान में वो सब ज्ञान आ ही जाएगा। बोलिए रतन जी। में दूसरी श्रेणी में तो पहले श्रेणी वाले ही जाएंगे ना। दूसरी श्रेणी में मतलब दूसरे नंबर वाले जो विद्याधर कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि उन्हीं के पास पहले ज्ञान है, पर वो मुनि नहीं है पहली हाँ श्रेणी में, और दूसरी हाँ, श्रेणी में पहले ज्ञान है, वाले ही वो दूसरे मतलब वो मुनि बनेंगे। वही जाएंगे ना दूसरी श्रेणी में। हाँ। देखिए जो अपने इसमें आता है कि जो रुद्र होते हैं ना, रुद्रों की बताई थी एक बार कि रुद्र जो होते हैं वो भावलिंगी मुनि होते हैं पहले, और उनको ये 10 पूर्वों का ज्ञान हो जाता है पहले, मीन्स उसी भाव में। और जो रुद्र है, रुद्र की उत्पत्ति कैसे होती है वो तो प्रकरण अलग है, लेकिन जो अभी रुद्र है, रुद्र रूप से उत्पन्न हुए हैं, उस पद के रूप से वो मुनि बन गए हैं। मुनि बन के 10 पूर्वों का उनको ज्ञान हो जाता है, भावलिंगी मुनि होते हैं। और 10 पूर्वों का ज्ञान होने पर ये विद्यानुवाद का ज्ञान होता है, तो वो विद्याएं वो उपस्थित होती हैं आके, और वो उनके प्रलोभन में आ जाती है। वो मैंने आपको बताया भी था एक बार शिव की घटना, वो उसी रूप में वो शिव को इस तरह से पिंडी रूप से क्यों पूजते हैं वो, तो वो विद्याओं के प्रलोभन में आ जाते हैं। वो भिन्न 10 पूर्वी होते हैं, और जितने भी रुद्र होते हैं उनका यही हिसाब किताब रहता है। 10 पूर्व का अध्ययन करते हैं, लेकिन फिर वो भ्रष्ट हो जाते हैं उस तप से, और फिर सम्यक से भी भ्रष्ट होके और फिर आगे नरक में चले जाते हैं। इस तरह से ये 10 पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि की ये ज्ञानावरण और वही विद्यांतराय कर्म का उत्कृष्ट शिवक्षम, उसी से ये 10 पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि प्रकट होती है। मतलब अपने आप ही वो कर्म का इस तरह का शिवक्षम होता है, और उस शिवक्षम में और भी निमित्त बनते हैं, कषायों की मंत्रता आदि, आत्म साधना, तपस्चरण, वो सब उसमें निमित्त बनते हैं। भगवान महावीर के निर्वाण होने के बाद में 162 वर्ष बाद, 162 यानी वो परंपरा दिखाते हैं अपन उसमें मोक्षा प्रकाशक में भी है, अष्टपाहुड़ में भी है, रत्नगंज शावकाचार में भी इसमें आएगी अभी आगे, शायद प्रवचन भक्ति भावना में आएगी। तो भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 683 वर्ष तक ये अंगों की परंपरा चलती रही। जो धरसेनाचार्य थे उनको एक अंग के एक अंश का ज्ञान था, उसके बाद से अंगधारी कोई भी नहीं हुए। तो अंगधारी का मतलब वही पूरे 11 अंग का 12, वैसे भगवान महावीर मोक्ष गए, फिर 3 केवली हुए, गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी, फिर 5 शुद्ध केवली हुए, फिर उसके बाद में 12 अंग मतलब 11 अंग और कुछ पूर्वों के ज्ञाता हुए, ऐसे फिर कम 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 होते हुए, तो उसके बाद में 162 वर्ष बाद भी, हाँ, देख सकते हैं रत्नगंज शावकाचार में ये भावनाओं में दिया हुआ है। 162 वर्ष बाद यानी भगवान महावीर मोक्ष गए, उसके 162 वर्ष बाद से लेकर आगे के 183 वर्षों में 10 मुनिराज नहीं 11 मुनिराज वो 10 पूर्वों के धारी हुए। 11 मुनिराज ऐसे हुए जो 10 पूर्वों का जिनको ज्ञान था, और उनके नाम भी दिए हुए हैं उसमें। तो जैसे कल अपन ने उनके नाम देखे थे ना, अंतिम प्रज्ञा श्रमण, ऐसे इस तरह से ये अंतिम जो 10 पूर्वधारी थे वो धर्म या सुधर्म नाम के मुनिराज इस पंचम काल में ही अभी भगवान महावीर के मोक्ष आने के बाद में हुए हैं। भाभी 100 वर्ष बाद कितने वर्ष तक? 162 वर्ष बाद 162 के बाद में से लेके 183 इयर्स तक कंटिन्यू, मतलब एक साथ नहीं हुए, कोई हुए, एक हुए, फिर समझ लो उनका टाइम गया, उसके बाद में फिर 10-20 साल बाद या इतने साल तक हुए, दूसरे हुए, ऐसे करके टोटल टाइम पीरियड ऐड करेंगे तो 183 वर्ष में ये 11 मुनिराज 10 पूर्वों के धारी हुए। इस तरह से ये 10 पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि की चर्चा हुई है। अब चतुर्दश पूर्वित्व की
कल करेंगे फिर अपन, और इसमें फिर कंपैरिजन भी करेंगे कल। यहीं आप मतलब इसका अध्ययन कर लें, फिर कल उसको पढ़ाएंगे तो आप कंपेयर करेंगे तो दोनों में क्या अंतर मैम वगैरह। 183 होगा कि 683 होगा? 683 तो टोटल है, और लास्ट तक धरसेनाचार्य तक 683 है। ये केवल 10 पूर्वों का ज्ञान जिनको है उसका टाइम बताया है। 183। 683 तक तो टोटल जो श्रुति परंपरा चली ना, वो टोटल टाइम है 683 वर्ष का। और अभी महावीर भगवान के मोक्ष जाने के मतलब महावीर भगवान के मोक्ष जाने के 683 वर्ष तक अंगों का ज्ञान रहा। लेकिन अभी तो 683 तक रहा ना, उससे पहले ही महावीर भगवान मोक्ष गए, उसके बाद 162 वर्ष बीते। उसके बाद उसमें दिया है पूरा कि इतने वर्ष में ये मुनिराज हुए, इतने वर्ष बाद ये मुनिराज हुए, ऐसा। तो उसके 162 के बाद 183 वर्ष में 11 मुनिराज हुए। वो 11 मुनिराज 10 पूर्वों के धारी हुए। फिर उनके बाद में हुए तो वो 9 पूर्वों के, या इस तरह से कम कम तो कम। उनको जो 683 वर्ष तक जो है, तो उनको पूर्व का नहीं बोलेंगे, खाली अंग का ज्ञान ऐसे बोलेंगे क्या फिर? हाँ, ये तो अभी पूर्वों का ज्ञान रहा, फिर आगे आगे घटता जाएगा ना, आप उसमें देखना, उसमें दिया है पूरा। फिर जैसे अभी मैंने कहा, 1 मिनट मैं बोल रही हूँ, धरसेनाचार्य को केवल आचार अंग के कुछ अंश का ज्ञान रहा, एक अंग के कुछ अंश का ही ज्ञान रहा। ये पेज नंबर बता रहे हैं 277 पर दिया रत्नकरण शावकाचार्य। यस मैम। तो धरसेनाचार्य को पूरे पूरे द्वादशांग का तो था ही नहीं, पूरे एक अंग का भी पूरा नहीं था, उसके भी कुछ अंश का ज्ञान था। कुनकुंद आचार्य को भी ऐसे ही अंग के कुछ अंश का ज्ञान था। जो गुणधर आचार्य हुए कषाय प्रावृत के रचयिता, उनको उनको भी अंग के कुछ अंश का ज्ञान था। इसके बाद फिर अंगों का ज्ञान नहीं रहा, फिर वो परंपरा विलुप्त हो गई। अभी जो भी हमको उपलब्ध है, ये कोई अंग वाले शास्त्र नहीं है, अंग बाय है। जितने भी हमको शास्त्र उपलब्ध हैं अभी वर्तमान में दिगंबर परंपरा में, वो अंग बाय है। चलो, हो गया सुमन जी का, बोलो। अंतिम एक बार बता दीजिए ना, अंतिम श्रुत के धारक कौन थे? अंतिम 10 पूर्व के धारक, 10 पूर्व के ज्ञान के धारक वो हुए सुधर्म या धर्म, दोनों नाम मिलते हैं, सुधर्म या धर्म नाम के आचार्य। वो सारे ही नाम वगैरह सब दिए हैं, आप रत्नकरण शावकाचार्य में 277 पेज देख लेंगे ना, सबके नाम दिए पूरे 11 मुनिराजों के, और भी पूरी 613। अपने इसमें चलने ही वाला है, इसलिए भी मैंने नहीं लिया उसको डिटेल में, कि अपने आएगी भावना अभी 2-4 दिन बाद, तो फिर उसको करेंगे ये, इसलिए। चलिए, जिनवाणी स्तुति। बोलिए दीपिका जी। रत्नत्रय मुक्ति का मार्ग, अद्भुत चैतन्य रत्नाकर, अद्भुत से अद्भुत होवे निमग्न हो सर्व प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव, जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ गुरुवर, जयवंत वर्ते श्री जिन वाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ, जयवंत वर्ते शुद्धात्मा का श्रद्धान वर्ते, अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वर्ते, आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्गे, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्गे, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्गे।